जोधपुर में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का आगमन हुआ, जहां एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने विपक्ष पर तीखा प्रहार किया। शेखावत ने कहा कि महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली और हालिया बिहार चुनावों में एनडीए को प्रचंड विजय मिली है, जबकि इंडिया गठबंधन और कांग्रेस सहयोगी दलों के पास अब कोई ठोस मुद्दा शेष नहीं बचा है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष नॉन इश्यू को इश्यू बनाकर अपनी राजनीतिक मौजूदगी दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जनता उन्हें कहीं भी स्वीकार नहीं कर रही है। स को लेकर देश भर में आंदोलन खड़ा करने की विपक्ष की कोशिश को जनता ने ठुकरा दिया और बिहार में तो जनता ने स्पष्ट संदेश दिया कि संवैधानिक संस्थाओं का अपमान देश में सह नहीं किया जाएगा। शेखावत ने कहा कि विपक्ष सिर्फ शोर मचाकर खुद को प्रासंगिक साबित करना चाहता है। वहीं राजभवन को लोक भवन बनाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जैसे राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया गया, उसी तरह यह कदम भी औपनिवेशिक मानसिकता समाप्त करने और भारत की विरासत को सम्मान देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। को लेकर लगातार जो है हमलावर हो रहा है। मुझे लगता है कि विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी इंडी गठबंधन जिस तरह से शत विक्षत हुआ है, महाराष्ट्र के चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में, दिल्ली के चुनाव में, अभी हाल में बिहार के चुनाव में जैसे प्रचंड बहुमत के साथ में एनडीए विजयी हुआ, इंडी गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के सारे सहयोगी अब उनके पास में किसी तरह का कोई भी मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वो नॉन इश्यू को इश्यू बना करके और अपने आप को राजनीतिक रूप से प्रासंगिक है ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा देश भर में एसआईआर के मुद्दे को लेकर के हम आंदोलन खड़ा करेंगे, कहीं धरातल पर, मैं आपसे पूछता हूं, कहीं धरातल पर उनको किसी तरह का रिस्पांस मिलते हुए आपने नहीं देखा होगा। और एसआईआर के मुद्दे पर जब वो बिहार में इतनी बड़ी बात कर रहे थे, जनता ने कड़ा तमाचा कि संवैधानिक संस्थाओं का अपमान देश बर्दाश्त नहीं करेगा, ये करते हुए उनके चेहरे पर लगाया है। अब क्योंकि धरातल पर कहीं भी उनको पांव रखने की जगह नहीं मिल रही है, संसद में हल्ला मचा करके अपने आप को प्रासंगिक दिखाने का प्रयास मात्र जरूर कर रहे हैं। राजनीतिक रूप से कम इतना प्रयास करने का अधिकार उनका है और उनको अपने अधिकार के साथ में काम करें। यहाँ तक कुछ सर, राजभवन को लोक भवन बनाया जा रहा है, अच्छा ही है। जब राजपथ को कर्तव्य पथ बनाया तो हम राजभवन को लोक भवन बनाए। मुझे लगता है कि ये जो कॉलोनियल माइंडसेट था, माननीय प्रधानमंत्री जी जो हमेशा कहते हैं कि हम गुलामी की दास्ता के सारे प्रतीकों को समाप्त करें, हम सम्मान और गर्व के साथ में भारत की विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित हो, उस दिशा में मुझे लगता है अत्यंत महत्वपूर्ण कदम। सर, हेलीकॉप्टर से यात्रा हुई कल दोनों मुख्यमंत्री और आपकी, किस तरह की? हेलीकॉप्टर में नहीं, हवाई जहाज। सर, इतना कार्यभार होने के बावजूद आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है, क्या वास्तव में ये मेडिसिन का काम करती है? और आप जो मुझे लगता है मेडिसिन से ज्यादा मेडिटेशन काम करता है, और अपने काम को यदि व्यक्ति मेडिटेशन समझने लग जाए, उसको अगर उसमें आनंद लेने लग जाए, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रार्थना में एक पंक्ति आती है, यत् कंटका कीर्ण मार्गम स्वयं स्वीकृतम च सुगम कार्य। ये रास्ता कांटों से भरा हुआ है, लेकिन हमने अपने लिए स्वीकार किया, इसलिए हमको सुगम लगता है। तो हमने अपने लिए जो काम तय किया, उस काम में हम पूरा आनंद लें, इसलिए आनंद बना रहे। नई जनरेशन की क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? भारत बदल रहा है, भारत जिस गति के साथ में बदल रहा है, ये जनरेशन सौभाग्यशाली है कि वो इस बदलाव के न केवल दृष्टा हैं, अपितु बदलाव के सृष्टा भी हैं, वो बदलाव के निर्माणकर्ता भी हैं। ये जो वर्तमान की पीढ़ी है, सबसे सौभाग्यशाली पीढ़ी है जो इस बात पर गर्व कर सकेगी कि इस भारत को विकसित हमने बनाया और विकसित हुए भारत में हम रहते भी। मेरी उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। चार्टर में क्या चर्चा हुई सर? चार्टर में कोई चर्चा हुई प्रदेश को लेके? नहीं, बहुत सारी चर्चाएं हुई है, राजनीतिक चर्चा भी हुई है, प्रशासकीय चर्चाएं भी हुई है। आगे आने वाले समय हमको किन दिशाओं में राजस्थान पे काम करने की आवश्यकता है, इन सब विषयों पर हमने खुल करके चर्चा की। मुझे लगता है चर्चा तो होती है। रोहिंग्या घुसपैठ पर अब सुप्रीम कोर्ट भी कटाक्ष करने लगा, तो कब तक समाप्त हो जाएगी? देखिए, एसआईआर हो रहा है और मुझे लगता है आधा समाधान इस एसआईआर से हो जाएगा, लेकिन कुछ लोग एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। ये प्रश्न जो लोग एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, उनसे यदि अवसर मिले कभी तो उनसे जरूर करिएगा, लेकिन जब उनसे प्रश्न करने का समय आएगा तब आप लोग फोटो खिंचा करके खुश हो जाओगे।